ओके, तो चलिए बात करते हैं उन 5 बड़ी डिजिटल मार्केटिंग गलतियों की जो सच कहूं तो आपकी ग्रोथ को एकदम रोक रही हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स ज़ीरो। अगर ये आपकी कहानी है तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इन गलतियों को पहचानेंगे और हाँ, उन्हें फौरन ठीक भी करेंगे। रोज़ कंटेंट बना रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ और ग्रोथ वहीं की वहीं अटकी हुई है ना? देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैं समझ सकता हूँ। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही सीधा-साधा सॉल्यूशन है। जानते हैं क्या? अक्सर ना हम अनजाने में कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहे होते हैं और जैसे ही उन्हें ठीक करते हैं ना, सब कुछ बदल जाता है। तो आज हम उन्हीं 5 गलतियों को बिल्कुल जड़ से पकड़ेंगे और सिर्फ पकड़ेंगे नहीं, उन्हें सुधारने का एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, इन गलतियों को सुधारने के बाद जो आपकी ग्रोथ में बदलाव आएगा ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती है बिना किसी दिशा के काम करना। मतलब अब बस कंटेंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं पर डेस्टिनेशन सेट ही नहीं किया। ये एक डायरेक्शन लेस स्ट्रेटजी है और ये आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। देखिए, मुझे व्यूज चाहिए या मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ये गोल्स नहीं हैं। ये बस उम्मीदें हैं, वेग होप्स। असली क्लियर गोल कैसा होता है? वो ऐसा होता है, मुझे इस महीने 100 लीड्स चाहिए या मुझे इस प्रोडक्ट की 50 यूनिट्स बेचनी है। देखा फर्क? जब गोल इतना क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो आपका हर एक्शन, हर पोस्ट, सब कुछ उसी एक दिशा में काम करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑलराइट, अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, और ये सीधे आपके कंटेंट से जुड़ी है। असल में ये एक में 2 गलतियां हैं। एक तो आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है और दूसरा आप कंसिस्टेंट नहीं है। सच मानिए, ये दोनों आपकी ग्रोथ के सबसे बड़े किलर्स हैं। सिर्फ ट्रेंड्स को कॉपी पेस्ट कर देना या दूसरों का कंटेंट देखकर वैसा ही बना देना हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ व्यूज मिल जाएं, पर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खत्म कर देता है। देखिए, प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है, मतलब वो सिस्टम जो डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट किसे दिखेगा, और आपकी ऑडियंस दोनों ही ओरिजिनल और वैल्यू देने वाले कंटेंट को पसंद करते हैं, उसे ही आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, क्या आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस की किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? और फिर आता है कंसिस्टेंसी का मसला। आज एक पोस्ट डाल दी, फिर एक हफ्ते तक गायब। ये जो रैंडम पोस्टिंग है ना, ये आपकी ऑडियंस और प्लेटफॉर्म दोनों को कंफ्यूज कर देती है। एक फिक्स शेड्यूल बनाना और उसे फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ऑडियंस को पता रहता है कि अच्छा, आज इनका नया कंटेंट आने वाला है, वो इंतज़ार करते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। कंसिस्टेंसी मतलब ग्रोथ। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप भरोसा बनाते हैं अपनी ऑडियंस का, और एल्गोरिदम भी आपको रिवॉर्ड करता है, आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। मोमेंटम बनाने का यही सीक्रेट है, बस यही। ओके, अगली बड़ी गलती, अपने दोस्त, सबसे अच्छे दोस्तों को इग्नोर करना। और वो दोस्त कौन है? आपकी ऑडियंस और आपका डेटा। जब आप इन दोनों की सुनना बंद कर देते हैं ना, तो आप अपनी ग्रोथ पर ब्रेक लगा रहे होते हैं जानबूझकर। याद रखिए, सोशल मीडिया कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात कहने की जगह नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की जगह है। अगर आप कमेंट्स और डीएम्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप सिर्फ फॉलोअर्स का एक नंबर बढ़ा रहे हैं, एक कम्युनिटी नहीं बना रहे। एक्टिव एंगेजमेंट यानी लोगों से बात करना, इसी से आपकी ऑडियंस लॉयल बनती है, और यही लॉयल्टी आपकी असली ताकत है। और आपका दूसरा दोस्त है डेटा। बिना एनालिटिक्स देखे कंटेंट बनाना, जानते कैसा है? बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा, पता नहीं कहाँ लगेगा। आपके एनालिटिक्स मतलब आपके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड आपको साफ साफ बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, कौन सा कंटेंट हिट है, कौन सा फ्लॉप। इस गोल्ड माइन जैसी जानकारी का इस्तेमाल ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बस अंदाजे लगाना बंद कीजिए, डेटा पर भरोसा कीजिए। डेटा हमेशा अंदाजों से बेहतर होता है। जो डेटा कह रहा है उसे समझिए और अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से बदलते रहिए, बेहतर बनाते रहिए। तो हमने गलतियों को तो समझ लिया, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी गलतियों को ठीक करना बहुत बहुत आसान है। तो ये रहा आपका सिंपल, सीधा और एकदम असरदार 5 पॉइंट ग्रोथ प्लान। इसे अपनी ग्रोथ की चेकलिस्ट समझ लीजिए। नंबर 1, एक क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करें। नंबर 2, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं जो सच में वैल्यू देता हो।
नंबर 3, एक रेगुलर शेड्यूल पर टिके रहें, मतलब कंसिस्टेंट रहें। नंबर 4, अपनी ऑडियंस से बात करें, उनसे जुड़ें। और हाँ, नंबर 5, अपने डेटा को लगातार ट्रैक करें और उससे सीखें। बस ये 5 कदम और आपकी ग्रोथ को एक नई रफ्तार मिल जाएगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन 5 गलतियों से बचते हैं और इस प्लान को अपने स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ होगी ही होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने की बात है। तो अब इंतजार कैसा? आज से ही इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू कीजिए और अपनी मेहनत को असली नतीजों में बदलते हुए देखिए। और हाँ, अगर आप रोजाना ऐसे ही प्रैक्टिकल मार्केटिंग लेसन सीखना चाहते हैं, तो आशुतोष डिजिटल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।